माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। रोक लें उसे प्लीज, बेटा है आपका, आप ही बड़ापन दिखा दे, क्या फर्क पड़ेगा। जी अबू, अगर आप कहें तो मैं भैया से खुद बात करूं। अब्बू अदान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम जाके बात करते हैं ना भैया से। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। पर तुम किस बेटे की बात कर रही हो? उसी बेटे की जो ये कहता है कि यहां से जाने के बाद उसकी जिंदगी और ज्यादा सुखी गुजरेगी। तो आपने भी तो गुस्से में उसके घर से निकाल दिया, अब उसको भी गुस्सा आ गया। और आप जानते हैं कि वो बचपन से कितना गुस्से में तेज है। बात गुस्से की नहीं, तुम्हारे बेटे ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने का फैसला पहले ही कर लिया, बस उसे मौका मिल गया। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो मुझसे माफी मांगता, मामले को रफा दफा करता, बल्कि उसने अपनी बीवी को सामान पैक करने का ऑर्डर दे दिया। मैं जाके बात करती हूँ, आप देखिएगा फौरन आके आपसे माफी मांगेगा, फिर तो आप माफ कर देंगे ना। क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे कहने पर आकर वो मुझसे माफी भी मांग लेगा, मगर उसकी बातों से जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। कोई जवान बेटा जब अपने बाप से यह कह दे कि आप में अब अपनी जिम्मेदारी उठाने की सकत नहीं है, तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है उसका अंदाजा है तुम्हें? नहीं है ना? हो भी नहीं सकता। लेकिन ठीक है, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है मेरी तरफ से। तुम जाकर अपने बेटे को रोकना चाहती हो तो रोक लो, अगर वो रुक गया तो मुझे कोई एतराज भी नहीं होगा। अम्मी भी, अबू और भैया दोनों गुस्से में। सुबह तक दोनों का गुस्सा ठीक हो जाएगा, फिर भैया अबू से माफी मांग लेंगे और अबू उनको जाने से रोक लेंगे। ओके, परेशान ना हो प्लीज, रिलैक्स। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। भाई क्यों बिला वजह जिद कर रहे हैं आप? जिद मैं कर रहा हूँ? तुम्हारे सामने अबू ने मुझे कहा निकल जाओ इस घर से। ये कहने पर भी तो आप ही ने मजबूर किया है ना उन्हें। देखिए खुर्रम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे पूरा यकीन है। आप अभी भी जाकर अब्बू से माफी मांग लेंगे ना, तो आपको माफ कर देंगे। तुमने पागल समझा हुआ है मुझे? अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छूट रही है इस घर से, तुम कह रही हो मैं अबू से जाके माफी मांगू और इस घर की जिम्मेदारियों का बोझ दोबारा अपने कंधों पर डाल लूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल के इस घर में मजीद उजाले नहीं फैला सकता। आई एम सॉरी। देखो मेरी बात सुनो, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, इनकी हायर एजुकेशन, इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महंगाई के दौर में ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा और इस घर में रह के मुझे यकीन है हम अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल नहीं दे सकते। इसलिए किस्मत से हमें ये मौका मिला है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर लें। प्लीज हमें ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। और इस घर से जाने का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ के लोगों से मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। हर महीने 2 महीने में चक्कर लगा लेंगे। एंड ऑनेस्टली मुझसे जो बन पाया मैं अम्मी को पैसे दिया करूंगा मंथली बेसिस पे। तुम ज्यादा नहीं सोचो, परेशान मत, सो जाओ। ये जो अपना